Student, next topic is radiation of heat. Heat energy can travel in the form of waves just like light. जो हीट है वो वेव्स की तरह भी ट्रेवल कर सकती है जैसे लाइट ट्रेवल करती है. These waves, both heat and light and many other types of waves are called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ये जो वेव्स हैं जैसे हीट जैसे ट्रेवल करती है, लाइट ट्रेवल करती है और भी चीज़ें जो भी ऐसी वेव्स होती हैं उन सभी को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. एनर्जी ट्रेवलिंग इन दिस फॉर्म इज कॉल्ड रेडिएशन. जो इस फॉर्म में एनर्जी ट्रेवल करेगी उसको बोलेंगे रेडिएशन. जस्ट लाइक लाइट कैन ट्रेवल इन डिफरेंट मीडिया सच एज एयर एंड वाटर एंड इन वैक्यूम, हीट रेडिएशंस कैन आल्सो ट्रेवल इन डिफरेंट मीडिया एंड वैक्यूम. जैसे लाइट जो थी वो डिफरेंट मीडियम में ट्रेवल कर सकती थी जैसे हवा में, पानी में, वैक्यूम में, वैसे ही जो हीट है वो भी इन सभी में ही ट्रेवल कर सकती है. All bodies give out energy that travels in the form of radiation. जितनी भी बॉडीज़ हैं वो सारी हीट एनर्जी देती हैं, वो सारी एनर्जी देंगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस थ्रू स्पेस. स्पेस के थ्रू ये एनर्जी आएगी. एनर्जी फ्रॉम द सन रीचेस अस थ्रू रेडिएशन. जैसे सन की एनर्जी भी स्पेस के थ्रू ही आती है और वो भी कौन सी टाइप है, रेडिएशन की टाइप. बॉडीज़ दैट एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन बिकम्स हॉट. जो बॉडीज़ या जो ऑब्जेक्ट इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे वो गर्म हो जाएंगे. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय ए बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स कलर. कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा वो उसके कलर पे डिपेंड होगा. बॉडीज़ दैट आर ब्लैक एब्जॉर्ब मोर ऑफ द रेडिएटेड हीट दैन वाइट बॉडीज़. जो ब्लैक बॉडीज़ होती हैं वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती हैं एज़ कम्पेयर टू वाइट कलर्स के वाइट बॉडीज़ जो होती हैं. वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग वाइट एंड लाइट कलर्ड क्लॉथ्स इन समर. इसीलिए हम गर्मियों में वाइट या लाइट कलर क्लॉथ पहनते हैं. दिस इज़ बिकॉज वाइट कलर्ड क्लॉथ्स एब्जॉर्ब ए लेसर अमाउंट ऑफ हीट दैन डार्क क्लॉथ्स एंड देयरफॉर कीप अस कूलर. क्योंकि जो वाइट कलर के क्लॉथ होते हैं वो हीट बहुत ही कम एब्जॉर्ब करते हैं और हमारी बॉडी को ठंडी रखते हैं. द रिवर्स अप्लाइज इन विंटर. विंटर में बिल्कुल इसका अपोजिट होता है. वी आर कंफर्टेबल इन डार्क क्लोथ्स. विंटर्स में हम डार्क क्लोथ्स ज़्यादा पहनते हैं. दिस इज़ बिकॉज वी नीड टू एब्जॉर्ब एज मच एज हीट पॉसिबल फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स टू कीप आवर सेल्व्स वार्म्स एंड डार्क कलर क्लोथ्स एब्जॉर्ब मोर हीट दैन लाइट कलर्ड वंस. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्दियों में जो ब्लैक कलर्ड क्लोथ्स हैं वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं हमारी बॉडी को से और हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं. और जो डार्क कलर्ड क्लोथ्स हैं ये हीट लाइट कलर के कंपैरेटिवली ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे और हमारी बॉडी को उतनी ही हीट देंगे. द रिवर्स इज़ नॉट ट्रू. इसका रिवर्स जो है वो ट्रू नहीं होगा. ब्लैक एंड डार्क बॉडीज़ रेडिएट मोर हीट देन लाइट कलर्ड बॉडीज़. जो ब्लैक और डार्क कलर्ड की बॉडीज़ होंगी वो रिलीज़ करेंगी, ज़्यादा हीट रिलीज़ करेंगी एज़ कम्पेयर टू लाइट कलर्ड बॉडीज़ से. एक नेक्स्ट एक्टिविटी है फिर टू शो रेडिएशन ऑफ हीट. इसमें इन्होंने कहा है कि रूम हीटर एक या इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसको जलाना है हमने और कुछ मिनट तक रखना है अपने से दूर जला के. बाद में अपना हैंड हमें इसके पास लेके जाना है. तो हम इसको टच चाहे ना भी करें तब भी हीट जो है हमारे हैंड तक आ जाएगी. और ये हीट किसके थ्रू आएगी, रेडिएशन के थ्रू. इसका मीन्स है जो हीट है वो रेडिएशन के थ्रू भी मूव कर सकती है. ऐसे ही सन की जब हीट हमारे पास आती है वो भी रेडिएशन के ही थ्रू आती है. In above activity, you can confirm that the heat energy reaching our hands is being carried out by radiation and not convection. तो जो हीट आई है वो रेडिएशन के फॉर्म में आई है ना कि कन्वेक्शन की फॉर्म में. होल्ड योर हैंड्स ए लिटिल बिलो द बल्ब. अब बल्ब के थोड़ी सी नीचे हैंड को रखना है. द हीट दैट यू फील बिलो द बल्ब इज़ मोस्टली ड्यू टू रेडिएशन. ये जो हीट भी आप फील करोगे वो भी रेडिएशन की ही होगी. एज हॉट एयर ऑलवेज राइजेज अप. क्योंकि गर्म हवा तो ऊपर चली जाएगी तो रेडिएशन की ही हीट आप तक आएगी. नेक्स्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशंस. नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशंस.